अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सैयद अयाजुद्दीन। वेलकम टू माय ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग चैनल। आज मेरी फ्लैश की 21 वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को फ्लैश की शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताऊंगा। तो फ्लैश को ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये जितने भी मेन्यू बार हैं इनकी शॉर्टकट कीज़ यूज़ करनी हो तो यहाँ पे सबके सामने लिखी हुई है। इन ऑप्शंस के सामने न्यू की शॉर्टकट कीज़ कंट्रोल एन, ओपन के लिए कंट्रोल ओ, ओपन एज लाइब्रेरी कंट्रोल शिफ्ट ओ, इसी तरह क्लोज के लिए कंट्रोल डब्ल्यू है और सेव के लिए कंट्रोल एस है। ओके, सेव एज करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट एस, और अगर आपको इस सॉफ्टवेयर से बाहर आना हो तो उसके लिए कंट्रोल क्यू, प्रिंट निकालने के लिए कंट्रोल पी। ओके, इसी तरह एडिट में हमारे पास जो कमांड्स मौजूद हैं शॉर्टकट की कंट्रोल जेड है, रीडो के लिए कंट्रोल वाई है, कट के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। पेस्ट एंड प्लेस करना है तो कंट्रोल शिफ्ट वी। अगर फ्रेंड्स आप लोग शॉर्टकट की याद कर लेते हैं तो आप जो भी एनिमेशन बना रहे होंगे, जो भी वर्किंग कर रहे होंगे फ्लैश पे या किसी भी सॉफ्टवेयर पे, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप माउस का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। ओके, डुप्लीकेट करना है अगर आपको तो कंट्रोल डी, सेलेक्ट ऑल करना है अगर पूरी फाइल के डेटा को तो कंट्रोल ए। ओके, इसी तरह व्यू में भी शॉर्टकट कीज मौजूद है यहाँ पे तमाम के तमाम, ठीक है, और इंसेट में भी मौजूद हैं, ठीक है। ये कन्वर्ट टू सिंबल के लिए F8 है सिंपल, ठीक है, और न्यू सिंबल के लिए कंट्रोल प्लस F8 है, ठीक है। हम लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं एनिमेशन में शॉर्टकट कीज तो वो फ्रेम में F5 यूज़ करते हैं, कीबोर्ड में जो फंक्शन की ऊपर के टॉप साइड पे जो मौजूद है। इसी तरह ये की फ्रेम भी हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट एनिमेशन जो हमने बनाई थी क्रिएट मोशन टूल, उसके लिए F6 को यूज़ कर रहे होते हैं, और ये ब्लैंक की फ्रेम हमने जो शेप एनिमेशन सीखी थी उसके लिए F7 वाली शॉर्टकट की इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, इसी तरह अगर आपको पेज चाहिए था तो कंट्रोल एम, ये जो आप पेज के साइज़ को जहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट की ऐसी हैं जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कौन कौन से आपको याद होनी चाहिए। आपको ये शुरू में जो है ना कंट्रोल एन कंट्रोल ओ, यानी फाइल को न्यू पेज हम किस तरह ओपन करते हैं, या हम किसी फाइल को ओपन किस तरीके से करते हैं, फाइल को क्लोज किस तरह करते हैं, और ये सेव, ये चार जो ऑप्शन है आपको कंट्रोल एन कंट्रोल ओ कंट्रोल डब्ल्यू एंड कंट्रोल एस, ये चार आपको लाजमी याद होनी चाहिए। और इसमें एक और ऑप्शन है कंट्रोल पी, ये भी याद होनी चाहिए, और लास्ट में लिखा हुआ है कंट्रोल क्यू। तो फाइल मेन्यू से आपको ये तमाम याद होनी चाहिए। इसी तरह एडिट में आपको कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई कंट्रोल एक्स कंट्रोल सी कंट्रोल वी ये याद होनी चाहिए, और यहाँ से सिलेक्ट ऑल कंट्रोल ए, बस काफ़ी है इतनी। ओके, व्यू में आपको जो याद होनी चाहिए, व्यू में इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट कमांड नहीं है जो जिसकी शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह इंसर्ट में आपको याद होनी चाहिए F8 याद होनी चाहिए कन्वर्ट सैम्पल करने के लिए, ठीक है। F5 को भी पता होना चाहिए, F6 F7 ये तो कंपलसरी याद होनी ही चाहिए। मॉडिफाई में आपको फ्रेम कंट्रोल F हम यूज़ कर रहे होते हैं, इसकी भी शॉर्टकट की इसका पता होना चाहिए, और कंट्रोल M का इसका भी पता होना चाहिए। और अगर ये देखें हमने ये ब्रेक का पार्ट कंट्रोल B, इस वाली कमांड की भी शॉर्टकट की इसका आपको पता होना चाहिए। ओके, ये तमाम वो कमांड्स हैं, शॉर्टकट कीज़ हैं जो आप एनिमेशन बनाते हुए वर्किंग करते हुए यूज़ करेंगे। टेक्स्ट में जो है कंट्रोल T इसका पता होना चाहिए। करेक्टर हम फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए बार बार इस कमांड को भी यूज़ कर रहे होते हैं। और कंट्रोल में सबसे पहले तो आपको ये इंटर का पता होना चाहिए कि आप सिंपल अगर कोई भी एनिमेशन बनाते हैं और अगर उसको आप चाहते हैं इंटर करके देखना तो इंटर करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ टेस्ट मूवी, अगर आपको एक पेज की एनिमेशन देखनी है, ठीक है, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। लाइक मैंने यहाँ पे बनाया कुछ, मैंने राइट क्लिक किया, इसको क्रिएट मोशन टूल और फ्रेम नंबर 40 पर आके मैंने इसको मूव करवा दिया। ये मेरी फर्स्ट सीन के ऊपर बन गई है, ठीक है, एनिमेशन। उसके बाद मैं इंसर्ट के ऑप्शन में आऊँगा और सेकंड सीन लेता हूँ यहाँ से, इस पे मैं बनाता हूँ दूसरी वाली, ठीक है, इंटर। अब देखें, अब मैं इसमें आपको लेके जाता हूँ कंट्रोल के ऑप्शन में। इसमें देखें यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट मूवी और आगे लिखा हुआ है कंट्रोल इंटर। देखें अगर हम करेंगे कंट्रोल इंटर तो कंट्रोल इंटर से क्या होगा, आपकी दोनों एनिमेशन जो है वो दिखेगी। ये देखिए कंट्रोल इंटर, फर्स्ट एनिमेशन
देन सेकेंड एनिमेशन। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैं अभी इस टाइम पे जो हूँ सेकेंड एनिमेशन वाले पेज पर हूँ, ठीक है, अगर आप चाहते हैं सिर्फ इसी पेज की एनिमेशन आपको शो हो, तो उसके लिए आपको कंट्रोल ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ टेस्ट सीन, यानी इस पेज की सीन को आप देखना चाह रहे हैं, इस सीन को देखना चाह रहे हैं, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ऑल्टर इंटर। ये देखिए, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है जो लाजमी आपको पता होनी चाहिए, कंट्रोल इंटर, कंट्रोल ऑल्टर इंटर। ओके, इसी तरह विंडोज़ के ऑप्शन में ये लाइब्रेरी, इसकी भी पता होनी चाहिए आपको, कंट्रोल एल ये यूज़ होती है। ओके, और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये तमाम की तमाम जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं आपको अगर किसी एक कमांड में चाहिए, तो ये एडिट के ऑप्शन में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कीबोर्ड शॉर्टकट्स, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे भी दिया है, ये देखिए फाइल की शॉर्टकट की तमाम यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिए। इसी तरह ये देखिए एडिट की भी कर दिए, इंसर्ट व्यू तमाम इन्होंने शो कर दिए। और अगर हम यहाँ से चेंज करना चाहें, यहाँ पे लिखा हुआ ना ड्राइंग मेन्यू कमांड्स, ये कमांड्स की थी, ठीक है। अगर आप ड्राइंग टूल्स ही देखना चाहें तो ये देखिए एरो टूल के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो वी यूज़ होती है। सब सेलेक्ट टूल जो है हमारे पास, ये सेकंड टूल, इसके लिए ए यूज़ होती है। लेसो टूल, इस कमांड के लिए आपके पास एल यूज़ होता है, कीबोर्ड से सिंपल एल दबाना है, ठीक है। और लाइन कमांड के लिए आपके पास एन, पेन टूल के लिए पी, टेक्स्ट के लिए टी, ये तमाम के तमाम यहाँ पे मेंशन हुई हुई है, आप लोग यहाँ से भी याद कर सकते हैं। मैं सिंपल अगर आपको इसके अलावा भी इसमें देखें टेस्ट मूवी मेन्यू कमांड्स, ये देखिए इसके लिए कंट्रोल के ऑप्शन में चले हैं, बस ये देखिए इंटर, और यहाँ से अगर आपको और यूज़ करनी हो तो और यूज़ कर सकते हैं आप। ओके, अब मैं आपको ये जो टूल्स हैं साइटों में इसके बारे में भी बता दूँ, इसको हम कीबोर्ड से कैसे यूज़ करते हैं। अब लाइक मैं यहाँ से दबा रहा हूँ जी, या मैं दबाता हूँ, ये देखिए मैंने ए दबाया, मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ इस वाले कमांड पे आऊँ, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की देखें, इस पर अगर मैं रखता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ भी रहा है एरो टू ब्रैकेट में वी, वी का मतलब है कि यही इसकी शॉर्टकट की है। अब मैं देखें कीबोर्ड से वी दबाऊंगा तो हमारा कर्सर इस पर आ जाएगा। ओके, अब मैं दबाता हूँ पी, पी का मतलब है पेन टूल पे चली जाए, ये देखिए पी, इस पेन टूल पे आ चुकी कमांड। ओके, इसी तरह ये सब आपको याद होनी चाहिए। के पे अगर लेके जाता हूँ तो ये मेरी इस पे कलर का जो ऑप्शन है इस पे आ जाएगा पेन बकेट टूल पे, और रेक्टेंगल के लिए क्या है आर। ओके, तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आई होगी, और ये जो मैंने आपको तमाम शॉर्टकट कीज बता दिया है इसकी आप, मुझे उम्मीद है प्रैक्टिस करेंगे, ओके, ताकि आपकी स्पीड बढ़े। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।